पुराने मुर्दा घर भवन के बाहर एम्बुलेंस की फीकी लाल रोशनी टूटी दीवारों पर परावर्तित होती है। मुर्दा घर के गलियारे में कमजोर छत के बल्ब टिमटिमा रहे हैं। मुर्दा घर कर्मचारी रफीक एक डेस्क पर रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। उसकी थकी हुई सांस ठंडी हवा में सफेद धुंध में बदल रही है। रफीक एक सफेद चादर से ढके शव को ट्रॉली पर धकेलकर कोल्ड स्टोरेज कमरे की ओर ले जा रहा है। ट्रॉली पर शव सफेद चादर से ढका है, नीचे सूजे अंगों का आभास दिख रहा है। चादर की सिलवटें असामान्य रूप से स्थिर है। रफीक एक और फाइल लाने के लिए बाहर जाता है। छत का बल्ब फिर से टिमटिमाने लगता है। वापस आकर रफीक कुछ असामान्य देखता है। चमकदार लैंप के नीचे शव की कोई छाया नहीं है। रफीक नीचे झुककर फर्श की जांच करता है, हैरान। वास्तव में कोई छाया नहीं है। कमरे के एक कोने में दीवार पर एक काली मानवाकार सिलहूट खड़ी है। दीवार की छाया थोड़ी आगे की ओर झुकी है, मानो रफीक का अवलोकन कर रही हो। रफीक तेजी से टॉर्च जलाता है। दीवार खाली, छाया गायब। फिर से शव की जांच करता है। अभी भी नीचे कोई छाया नहीं है। रफीक चादर थोड़ी उठाता है। एक फीका निश्चल चेहरा, थोड़ा खुला होठ। चादर वापस रखते ही रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमाने लगती है। वही काली छाया फिर दीवार पर दिखाई देती है, इस बार पहले से थोड़ी लंबी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। रोशनी लौटने पर दीवार पूरी तरह खाली, कोई छाया नहीं। रफीक पीछे मुड़कर देखता है। छाया अब उसके ठीक पीछे खड़ी है। रफीक चिल्लाना चाहता है लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। उसका गला अटक गया है। छाया फिर से शव की ट्रॉली की ओर तैरती है। ट्रॉली का शव निश्चल है, लेकिन चादर थोड़ी कांप रही है। छाया शव के बगल में रुक जाती है, एक साथी की तरह खड़ी हो जाती है। अचानक छाया धुएं की तरह शव में मिल जाती है, अवशोषित हो जाती है। रफीक डर से देखता है कि शव के होंठ थोड़े कांप रहे हैं, मानो बोलना चाह रहे हो। रफीक पीछे हट जाता है। अचानक एक ठंडी हवा मुर्दा घर के भीतर से बहती है। डेस्क के कागजात उड़ने लगते हैं। रफीक एक मेटल ट्रे डाल की तरह पकड़ता है। उसका हाथ भयानक रूप से कांप रहा है। शव की उंगलियां चादर के नीचे कांप रही हैं। रफीक धीरे धीरे ट्रॉली की ओर बढ़ता है, यह जांचने के लिए कि क्या शरीर वास्तव में हिल रहा है। वह फिर चादर उठाता है। शव की आंखें इस बार थोड़ी खुली है। रफीक जम जाता है। उसकी पुतलियां सदमे से फैल जाती है। शव की छाया पहली बार फर्श पर धीरे धीरे बनने लगती है। नई
की छाया एक सामान्य मानव छाया से गहरी और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। छाया अब लंबे हाथों वाली एक अमानवीय आकृति जैसी दिख रही है। रफी पीछे हटकर एक मेज से टकराता है। उपकरण फर्श पर गिर जाते हैं। शव की आंखें अचानक बंद हो जाती हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फर्श पर अमानवीय छाया बनी रहती है, पूरी तरह निश्चल। रफीक निकास दरवाजे की ओर पीछे हटना शुरू करता है। दरवाजे का हैंडल अचानक खुद ब खुद हिलने लगता है। रफीक रुक जाता है, डर से कांपता है, हिलते दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल जाता है, हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रफीक टॉर्च जलाकर हॉल की ओर रोशनी फेंकता है। रोशनी अंधेरे में बहुत कम प्रवेश करती है। उसके पीछे अमानवीय छाया फर्श पर लंबी होकर फैलने लगती है। फैली हुई छाया तरल अंधेरे की तरह चुपचाप रफीक की ओर रेंगती है। रफीक बहुत देर से पीछे मुड़ता है। छाया उसके पैरों से कुछ इंच दूर है। छाया अचानक फर्श पर दो अलग अलग रूपों में विभाजित हो जाती है। दोनों छाया रूप थोड़े उठते हैं, मानो खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। रफीक लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है। उसकी टॉर्च गिर जाती है। गिरती हुई टॉर्च फर्श पर लुढ़कती है, घूमती रोशनी की किरणें बनाती है। रफीक डर से देखता है कि दोनों छायाएं लंबे एक ठंडा सफेद हाथ धीरे धीरे मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है और तब धीमे से शुरू हुआ वो अंधेरे का तांडव।
रफीक नींद टूट गई। वह इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि वह सपना देख रहा था। सुबह हो गई है। सुबह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मॉर्ग की हर चीज जैसे सब कुछ सामान्य था। लेकिन कल की लाशें सब अस्त व्यस्त पड़ी है और नीचे वह टॉर्च गिरी हुई है। ये क्या है?